Assalamu alaikum students, welcome back. Beta, this is our lecture number 17 for coordination chemistry. प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात की और हमने बोला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तरह आइसोमेरिज्म दिखाते हैं। आइसोमेरिज्म के दो टाइप्स हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्पेस आइसोमेरिज्म या स्टीरो आइसोमेरिज्म। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात हम कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के दो टाइप्स को डिस्कस किया। नंबर वन वाज दिस आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, नंबर सेकंड वाज hydrate isomerism or what is also called as solvate isomerism। बेटा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बोला स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के 5 इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, तीसरा मैंने बोला था लिंकेज आइसोमेरिज्म, फोर्थ वन इज लिगेंड आइसोमेरिज्म, फिफ्थ वन इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो मेरे बेटे आज के लेक्चर में हम पहले ये वाला आइसोमेरिज्म देखेंगे। दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म सो फार एज नीट एग्जामिनेशन इज कंसर्न्ड। नीट में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है जो क्वेश्चन आता है दैट इज फ्रॉम कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म समझने के लिए बेटा पहले मैं आपको दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलूंगा। नंबर फर्स्ट इज दैट ये वाला आइसोमेरिज्म ऐसे कंपाउंड्स में एग्जिस्ट होता है जहां पे कैटायन एंड एनायन, ये दोनों कैटायन एंड एनायन आर कॉम्प्लेक्स आयन्स। ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जिनमें पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट ये दोनों कॉम्प्लेक्स आयन्स होंगे। अभी तक यूजुअली जो हमने देखा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है जिसमें प्रेजेंट है सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड्स, एंड आउटसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर देयर आर प्रेजेंट काउंटर आयन्स। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर और काउंटर आयन्स के बीच में जो बॉन्ड है दैट बॉन्ड इज प्योरली एन आयोनिक बॉन्ड। अब बेटा यहाँ पे आप देख लीजिए, मैं एक एग्जांपल ले लूँगा फिर हम डिफाइन करेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या है। से मेरे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, द फॉर्मूला इज CONH3 whole 6 and then we have the other part that is CrCN whole 6। अब इसमें दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स हैं। अब रूल्स ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के हिसाब से वी नो दैट व्हाइल राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड द फॉर्मूला ऑफ पॉजिटिव पार्ट इज रिटन फर्स्ट फॉलोड बाय द फॉर्मूला ऑफ द नेगेटिव पार्ट। इसका मतलब ये हुआ, ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसमें जो पहला पार्ट है दैट इज कैटायन और इसमें जो दूसरा पार्ट है दैट इज एनायन। अब दूसरी बात, कैटायन भी एक कॉम्प्लेक्स आयन है, एनायन भी एक कॉम्प्लेक्स आयन है। गौर से देख लीजिए, जो कैटायन यहाँ पे है कैटायन इज ए कॉम्प्लेक्स आयन। अब एनायन जो है एनायन भी एक कॉम्प्लेक्स, दिस इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स आयन। अब जैसा कि अभी मैं दिखाऊंगा, इस पॉजिटिव पार्ट पे जो चार्ज है दैट इज इक्वल टू +3,
इसका मतलब नेगेटिव पार्ट पे जो चार्ज होगा दैट इज इक्वल टू -3। अब पॉजिटिव पार्ट विच इज कैटायन एंड आल्सो ए कॉम्प्लेक्स आयन, नेगेटिव पार्ट इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स आयन, इन दोनों के बीच में जो फोर्स है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज एन आयोनिक बॉन्ड, बट द पॉजिटिव पार्ट एंड नेगेटिव पार्ट्स हियर बोथ आर कॉम्प्लेक्स आयन्स। पॉजिटिव पार्ट में भी सेंट्रल मेटल आयन है और लिगेंड्स है, नेगेटिव पार्ट में भी सेंट्रल मेटल आयन है और लिगेंड्स है। इसका मतलब हुआ 6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स का कोबाल्ट आयन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स है, और इसका मतलब ये भी हुआ 6 साइनाइड आयन्स का क्रोमियम आयन के साथ जो बॉन्ड है दोज बॉन्ड्स आर कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। अब बेटे ऐसे ही कॉम्प्लेक्सेस में एक टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिबिट होता है, दैट आइसोमेरिज्म इज नोन एज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कैसे अराइज होता है? इट अराइजेस, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, इट अराइजेस ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स, arises due to exchange of ligands। उसका मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव पार्ट से लिगेंड्स ट्रांसफर होंगे टुवर्ड्स नेगेटिव पार्ट, और नेगेटिव पार्ट से जो लिगेंड्स है वो ट्रांसफर हो जाएंगे टुवर्ड्स या एक्सचेंज हो जाएंगे टुवर्ड्स पॉजिटिव पार्ट। उस टाइप का जो आइसोमेरिज्म होगा उस आइसोमेरिज्म को हम नाम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, और जो आइसोमर्स बनेंगे उनको हम कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स नाम देंगे। समझ लीजिए, मेरी बात को अच्छे से समझ लीजिए। जैसा कि मैंने यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स लिया है, यहाँ पे एक साल्ट है, दिस इज पॉजिटिव पार्ट, दिस इज नेगेटिव पार्ट। इसका जो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है, एक कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म मैं ऐसे दिखाऊंगा, वी हैव CrNH3 and then this is positive part and then negative part is CO and then we have Cn6। ये दो साल्ट्स जो है, इन दोनों साल्ट्स में जो पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट है वो कॉम्प्लेक्स आयन्स हैं। अब ये दोनों साल्ट्स एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स कहलाते हैं। कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम इन दो साल्ट्स पे नजर डालेंगे, यहां पे कोबाल्ट के साथ 6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स है, वहां पे कोबाल्ट के साथ 6 साइनाइड मॉलिक्यूल्स है, यहां पे क्रोमियम के साथ 6 साइनाइड मॉलिक्यूल्स है, यहां पे नाउ दीज आर साइनाइड आयन्स, यहां पे क्रोमियम के साथ 6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स है। तो बेटा हमें बिल्कुल यहां से क्लियर हो रहा है, ये दो साल्ट जो है, बोथ ऑफ दीज साल्ट्स आर कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। क्यों? क्योंकि यहां पे एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स हुआ है। अब दूसरी बात, यहां पे मैंने क्रोमियम लिखा, फिर कोबाल्ट का आयन CrNH3 एंड देन COCN6। अब वो क्यों लिखा वो मैं अभी आपको बता दूंगा। सिंपल सी बात है, इसका मतलब यहां पे जो चार्ज होगा वो +3 होगा, यहां पे जो चार्ज होगा दैट विल बी -3। बट both of these salts, this salt and this salt have same molecular formula, and in these salts if we observe there is exchange of ligands। कैसे exchange हुआ है? जो ligands यहाँ क्रोमियम के साथ है, दूसरे कॉम्प्लेक्स में वही ligands कोबाल्ट के साथ है। इसमें जो ligand कोबाल्ट के साथ है, दूसरे कॉम्प्लेक्स में वो लिगेंड्स जो है वो क्रोमियम के साथ है। इसका मतलब हुआ एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स हुआ है, और एक्सचेंज ऑफ लिगेंड जब होता है देन वी से दैट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज नोन एज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इसी तरह अगर दूसरी एग्जांपल मैं दे दूंगा, से वी हैव द सेकंड एग्जांपल दैट इज ऑफ CrNH3
CrNH3 whole 6, and then we have CO, and that is C2O4 whole 3. This is trioxylato. अब इसका कोऑर्डिनेशन आइसोमर अगर मुझे बनाना है, देख लीजिए बेटा, दैट इज CONH3 whole 6, and then we have CrC2O4 whole 3. There it is. अब ये कंपाउंड आप देख लीजिए और ये वाला कंपाउंड आप देख लीजिए, इनमें केमिकल फॉर्मूला, इनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन डिफरेंस कहां पे है? डिफरेंस यहां पे है, जो अमोनिया मॉलिक्यूल्स है पहले कॉम्प्लेक्स में क्रोमियम के साथ लिंक्ड है, वही क्रोमियम मॉलिक्यूल्स जो है दूसरे कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट के साथ लिंक्ड है। पहले कॉम्प्लेक्स में जो ऑक्सलेट आयन्स है, ऑक्सलेट आयन्स आर लिंक्ड टू कोबाल्ट एटम और आयन, और दूसरे कॉम्प्लेक्स में जो ऑक्सलेट आयन्स है, ऑक्सलेट्स आर लिंक्ड टू क्रोमियम, इंडिकेटिंग दैट देयर हैज बीन एन एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स in the two spheres, in the two coordination spheres. पहले स्फीयर और दूसरे स्फीयर में आप देख लीजिए कोबाल्ट के साथ ऑक्सलेट आयन है, दूसरे कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट के साथ अमोनिया मॉलिक्यूल्स है। पहले कॉम्प्लेक्स में क्रोमियम के साथ अमोनिया मॉलिक्यूल्स है, दूसरे कॉम्प्लेक्स में क्रोमियम के साथ ऑक्सलेट आयन्स है। अब ये हुए एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। अब बेटा यहां पे एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है, मैंने अभी भी आपको बोला, मैं जब इस कॉम्प्लेक्स की फॉर्मूला दिखा रहा हूं, हम पहले को यहां पे पहले क्रोमियम, वहां पे पहले कोबाल्ट, यहां पे दूसरी सेकंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कोबाल्ट, वहां सेकंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्रोमियम। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। इस कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, वो मैं अभी दिखाऊंगा कैसे चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव आता है, कैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है। अब अगर मैं समराइज करूंगा बेटा, फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू दिस मच इज सफिशिएंट। अब एंट्रेंस की बात मैं भी करूंगा, पहले मैं बता रहा हूं यहाँ पे कि कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म पॉसिबल उन कॉम्प्लेक्सेस में है जहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट्स या पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन है, बोथ आर कॉम्प्लेक्स आयन्स, एंड इन सच कॉम्प्लेक्सेस when there is exchange of ligands between the two spheres, there arises an isomerism. That isomerism is known as coordination isomerism. We have two important examples, number 1, number 2, number 3 अगर मैं example आपको दे दूं, for example we have the example of CONH3 whole 4 and then PtCl4। ये एक कॉम्प्लेक्स है, ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अगर यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स हमें करना है, वी विल राइट डाउन, वी हैव PtNH3 whole 4 and then we have CO, very good, then we have COCl4, then these are coordination isomers of one another. This is your example number 1. This is your example number 2 and this is your example number 3. अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि मैं पहले यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट में प्लैटिनम क्यों दिखा रहा हूँ, यहाँ पे नेगेटिव पार्ट में प्लैटिनम दिखा रहा हूँ, यहाँ पे नेगेटिव पार्ट में कोबाल्ट दिखा रहा हूँ और यही कोबाल्ट में यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट में दिखा रहा हूँ। उसका जवाब हम जल्दी देंगे, अभी देंगे। So this is about coordination isomerism. अब अगर आपके बोर्ड लेवल ऑफ एग्जामिनेशन पे हम देखेंगे, उसके हिसाब से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, आप बिल्कुल आराम से इसको जवाब देंगे। The coordination isomerism arises in complexes where positive and negative part both are complexes ions.
The coordination isomerism arises due to the exchange of ligands in the two coordination spheres. ठीक, फिर आप एग्जाम्पल 1, 2 and 3 दिखाएंगे और उतना आपके लिए बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट है। अब अगर मैं बात करूंगा फ्रॉम नीट परस्पेक्टिव या जेईई परस्पेक्टिव, वहां पे क्वेश्चन ऐसे आएगा, देख लीजिए। और जो अभी मैंने बोला पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट में एक्सचेंज मैंने किया, वो क्यों हो रहा है उसका जवाब मैं इस क्वेश्चन में दे रहा हूं। अब क्वेश्चन ऐसे आएगा, what is the number of coordination isomers possible in the complex। कोई भी कॉम्प्लेक्स आप उठा लीजिए, से फॉर एग्जांपल पहला ही कॉम्प्लेक्स मैं ले लूंगा CONH3 whole 6 and then CrCN whole 6, ऐसे क्वेश्चन। या the number of coordination isomers possible in the complex this is equal to 1 2 3 4 5, वो हमें बताना है। बेटा इस क्वेश्चन का जवाब देने से पहले मैं फिर से आपको 1 मिनट में रिपीट करूंगा। This is cation and this is anion. These two ions are held together by an electrostatic force of attraction, and अगर कोई आइसोमर हमें ऐसा मिला, हमने एक्सचेंज ऑफ लिगेंड किया, फिर हमें एक ऐसा आइसोमर मिला, हम खुद हिट एंड ट्रायल से बनाएंगे, जहां पे पॉजिटिव इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट पे चार्ज नहीं होगा। मान के चलिए मैं इस कॉम्प्लेक्स में लिगेंड्स का एक्सचेंज करा रहा हूं एक एक करके, फिर मुझे एक ऐसा कॉम्प्लेक्स मिल रहा है जिसकी मतलब एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मूला ऐसी मिल रही है कि हमारे पास 2 स्फीयर्स हैं, दिस इज फर्स्ट स्फीयर एंड दिस इज सेकंड स्फीयर। यहाँ पे चार्ज 0 है, यहाँ पे चार्ज 0 है, उसका मतलब वो वाला कॉम्प्लेक्स जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट के दरमियान जो फोर्स है वो फोर्स होना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या वो फोर्स होना चाहिए आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड तब पॉसिबल है जब कैटायन और एनायन मौजूद हो, प्रेजेंट हो। मैं बोलना क्या चाह रहा हूं वो आप प्लीज यहां पे देख लीजिए। मान के चलिए ये वाला क्वेश्चन हम दिमाग में रखेंगे, हमसे क्वेश्चन पूछा गया, ये वाला कॉम्प्लेक्स है, यही कॉम्प्लेक्स CONH3 whole 6 and then we have CrCN whole 6। इस कंपाउंड में कितने कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स पॉसिबल है, देख लीजिए बेटा। पहली बात, इस कॉम्प्लेक्स में ये कोबाल्ट, आप ऐसे ही सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दिस इज इट इज मेटल एटम और मेटल आयन। अब अमोनिया मॉलिक्यूल्स यहां पे क्या है, द अमोनिया मॉलिक्यूल्स आर लिगेंड्स पॉजिटिव पार्ट में। अब नेगेटिव पार्ट में क्रोमियम क्या है, क्रोमियम इसका मेटल एटम है या मेटल आयन है, और साइनाइड आयन्स क्या है यहाँ पे, Cn नेगेटिव आयन्स यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं एज लिगेंड्स। अब आप देख लीजिए, अगर हमारे पास एक आयोनिक कंपाउंड है, से फॉर एग्जांपल आई हैव NaCl ionic compound, it is necessary that total positive charge must be equal to total negative charge. मैग्नीशियम से फॉर एग्जांपल वी हैव मैग्नीशियम क्लोराइड, अगर मैं ऐसे मान लूं MgCl2 हमारे पास कंपाउंड है, या हमारे पास से फॉर एग्जांपल वी हैव कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, कैल्शियम पे चार्ज कितना +2, यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ इस पे जो टोटल चार्ज है वो होना चाहिए -2। द टोटल पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज। उसी तरह बेटा अगर हम इन कंपाउंड्स की बात करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, जहां पे हमने बोला कॉम्प्लेक्स आयन्स आर
both the ions are complex ions and the complex ions are held together by electrostatic force of attraction। इसका मतलब ये हुआ जो इस कॉम्प्लेक्स में टोटल नेगेटिव चार्ज है दैट मस्ट बी इक्वल टू टोटल पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पे देख लीजिए लीगेंड, यहां पे अमोनिया मॉलिक्यूल्स है, अमोनिया मॉलिक्यूल्स पे चार्ज कितना होता है 0, 6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स पे भी चार्ज 0 होगा। अब साइनाइड आयन यूनिडेंटेड नेगेटिव लीगेंड्स है, इस पे चार्ज कितना है -1, 6 का कितना होगा into 6, सो दिस इज इक्वल टू -6। सो द टोटल चार्ज ड्यू टू लीगेंड्स, मैं ऐसे बोलूंगा द टोटल चार्ज ड्यू टू लीगेंड्स, टोटल चार्ज ड्यू टू लीगेंड्स, या ऐसे बोलूंगा मैं, या हम ऐसे बोलेंगे टोटल नेगेटिव चार्ज इस पे कितना है इस सारे कॉम्प्लेक्स में, द टोटल नेगेटिव चार्ज दैट इज इक्वल टू -6। अगर टोटल नेगेटिव चार्ज -6 है उसका मतलब ये हुआ द टोटल पॉजिटिव चार्ज जो है, टोटल पॉजिटिव चार्ज in this complex that must be equal to +6। अब मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हमने बोला है कि जो मेटल आयन है दे एग्जिबिट an oxidation state of either 0 or plus, and in very feeble cases they exhibit an oxidation state of negative or minus oxidation state। so total positive charge +6 है, मैं वो यहाँ पे दे दूंगा, इस पे +3, शाबाश, इस क्रोमियम पे +3। अब ऐड कर लीजिए, टोटल पॉजिटिव चार्ज इज +6, टोटल नेगेटिव चार्ज इज -6। कहने का मतलब इन दोनों स्फीयर्स में जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3, यहां पे क्रोमियम पे ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज इक्वल टू +3। कैसे आप करेंगे, आप लिगेंड्स का चार्ज निकालेंगे, उसका सम करेंगे, दैट विल गिव अस द नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स दैट इज -6। अब पॉजिटिव चार्ज मेटल आयन्स की वजह से होता है, मेटल आयन्स पे द चार्ज इज इक्वल टू +6, दैट हैज टू बी इक्वल टू +6 सिंस दिस इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ओवरऑल दिस इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब बेटा साइनाइड पे चार्ज -1, शाबाश, अमोनिया पे चार्ज दैट इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज वेरी इजी नाउ to calculate the number of coordination isomers। अब हमें सिंपली क्या करना है, एक एक करके लिगेंड्स को एक्सचेंज करेंगे। यहां से एक अमोनिया मॉलिक्यूल लेंगे टुवर्ड्स दिस स्फीयर, वहां से एक साइनाइड मॉलिक्यूल लाएंगे टुवर्ड्स दिस कोऑर्डिनेशन स्फीयर। फिर दूसरे आइसोमर में एक एक करके इसी तरह दूसरा अमोनिया मॉलिक्यूल साइनाइड के साथ एक्सचेंज कराएंगे, और इन दिस वे वी विल गेट द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। तो बेटा बोलो, पहला जो इसका कोऑर्डिनेशन आइसोमर होगा उसकी फॉर्मूला ये होगी CO, शाबाश, यहां पे बचेगा क्या, यहां देख लीजिए NH3 6 है 5, और वहां से हम एक साइनाइड लाएंगे, देयर इट इज CN, शाबाश, देन उसके बाद यहां पे बचा CR, यहां से एक अमोनिया मॉलिक्यूल हमने यहां पे ट्रांसफर कर दिया, एक्सचेंज कराया NH3, फिर यहां पे साइनाइड कितने बचेंगे, देयर इट इज CN5। नाउ दिस इज फर्स्ट कोऑर्डिनेशन आइसोमर। क्यों कोऑर्डिनेशन आइसोमर है, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स हुआ है बिटवीन द टू स्फीयर्स। अब एक हुआ है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 हुए हैं, 3 हुए हैं, 4 हुए हैं, 5 हुए हैं, सारे के सारे हुए हैं, it does not matter how many ligands have been exchanged, but the moment we see an isomer is formed due to the exchange of ligand between the two spheres, then we say this type of isomer is known as coordination isomer। तो ये हुआ हमारा पहला कोऑर्डिनेशन आइसोमर। अब इसी तरह दिस इज फर्स्ट वन, देन सेकेंड वन। अब दूसरा लिगेंड आप एक्सचेंज कराएंगे, देयर इट इज CO, यहां से और एक अमोनिया मॉलिक्यूल आप वहां ट्रांसफर करेंगे, एक्सचेंज कराएंगे, यहां पे कितने बचेंगे 4, वहां से आपको साइनाइड लाना है, देन इट इज CN2, एंड देन यहां से CR में से आपने एक अमोनिया मॉलिक्यूल वहां पे ले लिया,
सॉरी एक अमोनिया मॉलिक्यूल यहाँ पे ट्रांसफर कराया, उसका मतलब यहाँ पे NH3 कितने होंगे, NH3 2। अब साइनाइड का एक्सचेंज कराया, साइनाइड का नंबर कम होगा, साइनाइड नंबर विल बी इक्वल टू 4। अब दिस इज आवर सेकेंड कोऑर्डिनेशन आइसोमर। बेटा इसी तरह तीसरा कोऑर्डिनेशन आइसोमर हमारे पास ऐसे बनेगा, CO एंड देन वी हैव NH3। वेरी गुड, इसको वहां पे ट्रांसफर कर दीजिए, यहाँ पे कितने बचेंगे 3, वहां से साइनाइड लाएंगे, यहाँ पे क्या बचेगा CN3। शाबाश बेटा। अब यहाँ पे देख लीजिए क्रोमियम, आपने वहां से अमोनिया मॉलिक्यूल एक्सचेंज कराया, NH3 का नंबर कितना होगा 3। अब साइनाइड वहां पे आपने एक्सचेंज कराया, साइनाइड का नंबर कितना हुआ, साइनाइड होल 3। नाउ दिस इज बाय हिट एंड ट्रायल मेथड पॉसिबिलिटी। फिर हम देखेंगे कौन सा आइसोमर पॉसिबल नहीं है। अब चौथा आइसोमर हमारे पास क्या बनेगा, आप देख लीजिए कोबाल्ट, दूसरा अमोनिया मॉलिक्यूल आप वहां पे एक्सचेंज कराएंगे, यहाँ पे अमोनिया मॉलिक्यूल्स कितने बचेंगे, NH3 होल 2। अब यहाँ से देख लीजिए साइनाइड वहां से लाएंगे एंड देन CN होल 4। चलिए यहाँ की तरफ, अब Cr, वहां से NH3 हमने एक्सचेंज कराया, NH3 का नंबर कितना होगा 4। अब यहाँ पे साइनाइड का नंबर कितना होगा, साइनाइड नंबर इज इक्वल टू 2। ठीक है बेटा। अब पांचवा आइसोमर, दिस इज 1 2 3 एंड 4। फिफ्थ आइसोमर जो पॉसिबल है दैट इज CO एंड देन वी हैव यहाँ पे NH3 कितने बचेंगे, NH3 1। अब साइनाइड का नंबर कितना होगा, साइनाइड इज 5 एंड देन इसी तरह यहाँ पे क्रोमियम एंड देन वी विल गेट NH3 विल बी इक्वल टू 5 एंड देन साइनाइड का नंबर कितना होगा, साइनाइड नंबर इज इक्वल टू 1। सो देयर इट इज साइनाइड। अब सिक्स्थ आइसोमर ऐसे पॉसिबल है, सारे अमोनिया मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज होगा, Cr, यहाँ पे क्या बचेगा CN होल 6। शाबाश। एंड देन वी हैव CO, यहाँ पे सारे के अमोनिया मॉलिक्यूल्स NH3 होल 6। अब मैं जो बात बोलने वाला हूं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब पहले मैंने एग्जांपल दी वहां पे मैंने लिखा था CO NH3 होल 6 और Cr CN6 में आप देख लीजिए, सॉरी दिस इज CO एंड देन Cr, दिस इज CO एंड दिस इज Cr। लेकिन जब मैंने पहले एग्जांपल दी वहां पे पहले मैंने लिखा Cr NH3 होल 6 देन CO CN6। जब पहले मैंने एग्जांपल दी, एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, उसका जवाब हम देखेंगे यहां से। बेटा अभी मैंने बोला आपको, यहां पे हमने कैलकुलेट करके दिया द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इज +3। देख लीजिए, अब अमोनिया पे चार्ज कितना होता है 0, अब साइनाइड पे चार्ज कितना है -1। इस सारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज कितना होगा, इनका सम हम करेंगे, 3 + 0 -1 दैट इज 3 - 1 दैट इज इक्वल टू +2। इसका मतलब ये हुआ इस पे चार्ज कितना होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू -2। अगर आप कैलकुलेट भी करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 3, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट चार्ज इक्वल टू -1, सो दिस इज 5 -5 + 3 दैट इज इक्वल टू -2। चलिए बेटा, अब यहां पे पहले पॉजिटिव पार्ट है फिर नेगेटिव पार्ट है, इसका मतलब इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है दैट इज करेक्ट वन। तो ये हुआ हमारा पहला कोऑर्डिनेशन आइसोमर। चलिए दूसरी एग्जांपल पे जाइए, यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम पे कितना है, इट इज +3, पहले ही कैलकुलेट करके दिया। अब अमोनिया पे चार्ज कितना 0, साइनाइड पे चार्ज कितना -1, कर लीजिए 2 × -1 इज -। इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कितना चार्ज होगा, इन सब का अलजेब्रिक सम हम करेंगे। देख लीजिए +3 एंड देन दिस इज -2 दैट विल बी इक्वल टू +1। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे चार्ज कितना होना चाहिए, दैट विल बी -1। अगर आप कैलकुलेट भी करेंगे, दिस इज +3 एंड देन वी हैव 4 × -1 -4 +3 दैट इज इक्वल टू -1। तो कहने का मतलब जो सेकंड कोऑर्डिनेशन आइसोमर है उसकी फॉर्मूला की जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी करेक्ट है। अब तीसरे आइसोमर पे आइए आप, यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम पे +3, अमोनिया पे चार्ज 0, साइनाइड पे चार्ज -1, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज कितना +3 एंड देन -3 दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ इस पे भी चार्ज इक्वल टू 0।
बेटे मैंने पहले ही आपको बोला, अगर कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में हम बात करेंगे, हमारे पास जो कंपाउंड होगा उसमें पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट जो है वो दोनों कॉम्प्लेक्स आयन्स होने चाहिए। अब ये वाला साल्ट पॉसिबल, इंडिविजुअल, इसकी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस पॉसिबल है, इसकी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस पॉसिबल है, लेकिन इन दोनों के बीच में आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि यहां पे चार्ज कितना हुआ 0, यहां पे चार्ज कितना हुआ 0। इसका मतलब ये वाला आइसोमर जो है ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां पे आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन टू कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स जो है दैट इज नॉट पॉसिबल। दैट मीन्स वी विल डिस्कार्ड दिस आइसोमर, ये आइसोमर एग्जिस्ट ही नहीं होगा। आइसोमर अकेले ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा, अकेले ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा, लेकिन एक से ऐसा साल्ट जहां पे इसमें और इसमें आयोनिक बॉन्ड होगा दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज देयर इज नो चार्ज ऑन द टू कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स। इसका मतलब ये हुआ दिस थर्ड वन इज नॉट, इट इज आइसोमर। अब चौथे पे आए, फोर्थ वन, यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3, यहां पे चार्ज इक्वल टू 0, यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट -1। अब तेज तेज कर लीजिए, दिस इज +3 एंड दिस इज -4। इस स्फीयर पे कितना चार्ज आएगा, +3 -4 इज इक्वल टू -1। इसका मतलब ये हुआ इस पे चार्ज कितना होगा, +1। कैलकुलेट भी कर लीजिए, क्रोमियम पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3, यहां पे साइनाइड पे चार्ज इक्वल टू -1, सो दिस इज +3 -2 दैट इज इक्वल टू +3 -2 दैट इज इक्वल टू +1। अब ये पॉसिबल है, दिस इज आइसोमर, क्योंकि यहां पे +1 चार्ज है, यहां पे -1 चार्ज है, इन दोनों के बीच में आयोनिक बॉन्ड एग्जिस्ट होगा। लेकिन मैंने आपको पहले ही बोला है, जब हम पढ़ रहे थे द रिप्रेजेंटेशन ऑफ या द फॉर्मुलेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, वहां पे हमने बोला वी हैव टू रिप्रेजेंट द पॉजिटिव पार्ट फर्स्ट फॉलोड बाय द नेगेटिव पार्ट। इसका मतलब ये हुआ ये तो करेक्ट कंपाउंड है, ये आइसोमर है, लेकिन इसकी फॉर्मूला जो है वो हमें इस तरह लिखनी पड़ेगी। पहले हमें ये वाला पार्ट लिखना पड़ेगा CrNH3, देख लीजिए, हमें पहले ये लिखना पड़ेगा CrNH3 शाबाश होल 4 एंड देन CN2, फिर हमें नेगेटिव पार्ट में ये लिखना पड़ेगा CO शाबाश NH3 होल 2 एंड देन मैं इसको थोड़ा यहां पे लिखूंगा, ये वाले आइसोमर में जो फॉर्मूला है यहां पे लिखूंगा मैं, इसकी फॉर्मूला ऐसे हम लिखेंगे, पहले ये वाला पार्ट फिर ये वाला पार्ट, क्या होगा, सो दिस इज इट CrNH3 शाबाश होल 4 एंड देन साइनाइड CN होल 2 एंड देन उसके बाद इसका नेगेटिव पार्ट जो है दैट इज वी हैव CONH3 होल 2 एंड देन CN होल 4। कहने का मतलब पहले आप ये वाला पार्ट दिखाएंगे फिर आप ये वाला पार्ट दिखाएंगे, ये आइसोमर एग्जिस्ट होगा। अब इसी तरह फिफ्थ आइसोमर पे आप आए, दिस इज 1 2 3 4, थर्ड वन हमने डिस्कार्ड किया, ये एग्जिस्ट नहीं होगा। पहला आइसोमर, दूसरा आइसोमर, अब ये हुआ इसका तीसरा आइसोमर, कोऑर्डिनेशन आइसोमर। यहां पे भी अगर आप देख लेंगे, यहां पे चार्ज कितना +3, यहां पे चार्ज कितना -1, कैलकुलेट कर लीजिए इस पे कितना चार्ज होगा, -5 + 3 दैट इज इक्वल टू -2। इसका मतलब ये हुआ इस पे चार्ज कितना होगा, +2। रिप्रेजेंटेशन आप कैसे दिखाएंगे, पहले आप ये वाला पार्ट लिखेंगे फिर आप ये वाला पार्ट लिखेंगे। ये फोर्थ आइसोमर पॉसिबल है, इसका मतलब जो फोर्थ वन है वो मैं यहां पे लिखूंगा फोर्थ आइसोमर, उसकी फॉर्मूला कुछ ऐसे होनी चाहिए, हमें पहले लिखना पड़ेगा क्रोमियम, फिर वहां पे बचेगा शाबाश NH3, फिर वहां पे शाबाश वी है क्रोमियम NH3 होल 5 एंड देन साइनाइड शाबाश, उसके बाद कोबाल्ट एंड देन NH3, उसके बाद साइनाइड होल 5, क्योंकि यहां पे चार्ज इस पे आया +2, इस पे चार्ज आया -2, हमें पहले लिखना पड़ेगा पॉजिटिव पार्ट फिर नेगेटिव पार्ट। सो दिस इज फर्स्ट आइसोमर, दिस इज सेकंड आइसोमर, दिस इज थर्ड आइसोमर। अब यहां पे फॉर्मूला मैंने
पहले इसकी लिखी फिर इसकी, एज पर द रूल्स ऑफ द फॉर्मुलेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। फोर्थ वन के बाद भी फोर्थ वन में भी हमने पहले पॉजिटिव पार्ट लिखा फिर नेगेटिव पार्ट लिखा। अब बात करते हैं लास्ट वन की, ये वाला आइसोमर। बेटा अगर आप यहाँ पे भी देख लेंगे, क्रोमियम पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3, साइनाइड पे चार्ज -1, सो 6 × -1 इज -6 +3 दैट इज इक्वल टू -3। इसका मतलब इस पे चार्ज कितना होगा, +3। अब आपको पता चल रहा होगा, मैंने जो पहले एग्जांपल दी थी वहां पे मैंने ऐसे लिखा था, पहले क्रोमियम एंड देन NH3 एंड देन उसके बाद शाबाश, दिस इज कोबाल्ट हियर। हाँ, अब यहाँ पे उसके बाद कोबाल्ट COCN6, क्योंकि यहाँ इस पे चार्ज आता है +3, इस पे चार्ज आता है -3। बेटा आई होप आपने नीट पर्सपेक्टिव से ये जान लिया होगा कि what is the possible question that can be asked from coordination isomerism। बेटे मैंने एक एग्जांपल ली, CONH3 CrCN6। ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जहां पे पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट बोथ आर कॉम्प्लेक्स आयन्स। In such compounds, coordination isomerism arises due to the exchange of ligands between the two spheres, between the two coordination spheres। एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, सारे के सारे हो, लेकिन जब तक एक्सचेंज ऑफ लिगेंड हो रहा है और जो आइसोमर बन रहा है उसका, वो आइसोमर हुआ आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमर। अब एग्जाम्पल के तौर पे बोर्ड लेवल से मैंने आपको ये वाली एग्जाम्पल दी, मैंने बोला इसका कोऑर्डिनेशन आइसोमर ये है। इसी तरह दूसरी एग्जाम्पल भी मैंने आपको दी ऑक्सिलेट और इसी NH3 की विद द क्रोमियम एंड कोबाल्ट। उस पर भी अगर आप ट्राई करेंगे वहाँ पे भी इतने ही नंबर ऑफ आइसोमर्स आपको मिलेंगे। अब मैंने बोला नीट में पॉसिबिलिटी है आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, what is the number of coordination isomers possible, what is the number of coordination isomers exhibited by this compound। अब उसके लिए मैंने आपको बोला जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे हम पहले लिगेंड्स का चार्ज देख लेंगे। टोटल चार्ज ये हुआ 0, ये हुआ -6, दैट केम आउट टू बी -6। उसका मतलब जो दो मेटल आयन्स हैं उनका जो चार्ज होगा दैट विल बी +6, वो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया +3 and then +3 we can have other explanations for this as well, that कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है मैक्सिमम क्या कॉमन क्या है, क्रोमियम की कॉमन क्या है, बट फिलहाल के लिए मैंने वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट की, +3 एंड +3। उसके बाद मैंने एक एक करके एक एक लिगेंड एक्सचेंज कराया। अब पहले मैं यहाँ से एक अमोनिया मॉलिक्यूल यहाँ की तरफ ट्रांसफर किया, यहाँ पे बचे 5, वो यहाँ चला गया, वहाँ से मैंने साइनाइड लाया, दिस इज साइनाइड, यहाँ पे बचे 5 साइनाइड मॉलिक्यूल्स, साइनाइड आयन्स। अब ये आइसोमर एग्जिस्ट होगा कि नहीं होगा, इसके लिए क्राइटेरियन ये है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज, एक पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, क्योंकि इन दो पार्ट्स के बीच में, इन दो स्फीयर्स के बीच में आयोनिक बॉन्ड का होना जो है दैट इज कंपलसरी, दैट इज ऑब्लिगेटरी। एनीवेज, सो हमने देखा यहाँ पे चार्ज हुआ +2, यहाँ पे चार्ज कितना आया -2, सो द फर्स्ट आइसोमर इज पॉसिबल। अब दूसरी एग्जांपल में मैंने बोला अब दूसरा अमोनिया मॉलिक्यूल हम एक्सचेंज कराएंगे, यहाँ पे 4 बचेंगे, यहाँ पे 2 आएंगे, इसी तरह यहाँ से एक साइनाइड यहाँ की तरफ हम ट्रांसफर करेंगे, यहाँ 2 साइनाइड आयन्स बचेंगे, यहाँ पे 4 साइनाइड आयन्स बचेंगे। फिर उसके बाद हमने चार्ज कैलकुलेट किया, यहाँ पे -1 आया, यहाँ पे +1 आया, इन दोनों के बीच में आयोनिक बॉन्ड होगा, इसका मतलब ये वाला आइसोमर भी पॉसिबल है। अब जैसे ही हम तीसरे आइसोमर पे आए, हिट एंड ट्रायल से हमने फिर से एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स कराया, यहाँ पे 3 अमोनिया मॉलिक्यूल्स बचे, यहाँ पे भी 3 अमोनिया मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे 3 साइनाइड आयन्स, यहाँ पे भी 3 साइनाइड आयन्स। अब ये आइसोमर एग्जिस्ट होता है कि नहीं होता है वो डिपेंड करता है इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना
कितना है, इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना है, ये हमने कैलकुलेट किया। यहाँ से चार्ज आता है 0, यहाँ से चार्ज आता है 0। द 0 चार्ज एंड 0 चार्ज इन बोथ द complexes means thereby that there is no ionic bond present between these two spheres, therefore we will discard this isomer. Then moving on, we have shifted the ligands from one sphere to other sphere, and then or we have exchanged the ligands between the two spheres. We obtained this isomer, and this isomer. However, their representation, the formula, the representation of the formula is incorrect, since we have to represent the positive part first followed by negative part. इसलिए मैंने यहाँ पे पहले इसका पॉजिटिव चार्ज आता है, इसका नेगेटिव चार्ज आता है। मैंने बोला करेक्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें पहले पॉजिटिव पार्ट दिखाना है फिर नेगेटिव पार्ट। इसी तरह यहाँ पे भी पहले पॉजिटिव पार्ट फिर नेगेटिव पार्ट, इसी तरह यहाँ पे भी पहले पॉजिटिव पार्ट और फिर नेगेटिव पार्ट। बेटा आपके लिए अगर मैं क्वेश्चन रखूंगा हाउ मेनी आइसोमर्स, हाँ यहाँ पे आंसर कितना मिला हमें, दिस इज 1 2 3 4 एंड देन वी हैव 1 2 3 4 एंड दिस इज 5th, 5 आइसोमर हमें मिले। सो दोज आर दी, यहाँ पे इनकी करेक्ट रिप्रेजेंटेशन दैट इज इक्वल टू 5। जो लास्ट कॉम्प्लेक्स मैंने एग्जांपल दी थी जब मैंने पहले डिस्कस किया अबाउट द कोऑर्डिनेशन आइसोमर, प्लैटिनम का कॉम्प्लेक्स CONH3 एंड देन PTCl4, उसको आप प्रैक्टिस कीजिए, वहाँ पे आप देख लीजिए व्हाट इज द नंबर ऑफ आइसोमर्स पॉसिबल, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स पॉसिबल इन द कॉम्प्लेक्स। आज के लिए बेटा इतना ही। टुमारो वी विल बी सीइंग द अदर टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म।